जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भक्तों, आजकल लोग तंत्र मंत्र जादू टोना खूब लोगों के ऊपर कर रहे हैं। एक भक्त का हमारे पास फ़ोन आया था कि महाराज जी मेरे ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र कर दिया। तो लोग तंत्र क्यों करते हैं और तंत्र करने से अगर आपके ऊपर तंत्र हो रहा है तो क्या नुकसान होते हैं, और जो आपके ऊपर तंत्र कर रहा है उसके साथ बाद में क्या होता है, 5 साल बाद उसके साथ में क्या घटना घटित हो रही है, आपको आज पूरा समझाएंगे। ध्यान से सुने, पूरा वीडियो आप देखें तभी आपकी चीज़ें समझ में आएगी। पूरा वीडियो ना देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। भक्तों, जब आपसे किसी व्यक्ति की ईर्ष्या द्वेष होती है या कि आपसे शत्रुता होती है, आपको वह बर्बाद करना चाहता है, आपके परिवार से उसको जलन है, तभी कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करेगा। अगर आपसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई आपसे आपके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, तो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा। अब तंत्र करता कौन है? मान लीजिए जिस व्यक्ति की आपसे दुश्मनी है, वैर है, शत्रुता है, वह व्यक्ति अगर तंत्र मंत्र नहीं जानता तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसको ये सब चीज़ें मालूम हो, जो ये तंत्र मंत्र यंत्र टोना टोटका करता हो, उसके पास जाएगा। उसके पास जाने के बाद कुछ पैसे दे करके उसको आपके ऊपर क्रिया करवाएगा, आपका नाम पता ले करके आपके ऊपर क्रिया करवाएगी। जिस विषय से जो भी करता है वह व्यक्ति कर देता है। क्रिया आपके ऊपर होगी तो आप धीरे धीरे उस तंत्र का असर जब आपके ऊपर होगा तो आपको ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा शरीर में। जब तंत्र होता है घर में, तो घर में अजीब टाइप का माहौल हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलह, आवाज़ें सुनाई देना, बदबू आना, ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। और अगर व्यक्ति विशेष पर किया गया तो व्यक्ति धीरे धीरे परेशान होने लगता है, बीमार होने लगता है, सूखने लगता है, कई प्रकार से उसको सपना आने लगते हैं, कई प्रकार से उसको दिक्कत बनने लगती है, कई प्रकार के रोग भी तैयार होने लगते हैं, सवारी भी आने लगती है। अगर प्रेत छोड़ दिया जाए तो सवारी भी आने लगती है। यह सब चीज़ें परेशानी होती है, लक्षण है तंत्र के। और जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करवाता है, जो करता है, उनके साथ 5 साल बाद क्या होता है। भक्तों, एक चीज़ आप जान लीजिए, सही कर्म का सही नतीजा होता है, सही फल होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनका बुरा फल होता है। यह फल तत्काल तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जो आप कर्म करेंगे, जो बीज बोएंगे, जैसे बीज आपने आज बोया तो आज ही नहीं पेड़ तैयार हो जाएगा, आज ही नहीं काट पाएंगे, उसको टाइम लगेगा, 3-4 महीना जब वो तैयार हो जाएगा तभी आपको फल देगा। भाई कोई खेती आप अपनी बो रहे हैं तो आज अगर बोएंगे तो 4 महीना बाद काटेंगे। उसी प्रकार कर्म है, कर्म हम आज कर रहे हैं तो उसका फल कुछ दिनों के बाद मिलेगा। तो अगर किसी की निजी शत्रुता के कारण अगर व्यक्ति को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए गड्ढा बना रहे हैं, तो आगे चल के गड्ढा हमारे लिए बना है। तो जो आपके साथ तंत्र कर रहा है उसके साथ भी 5 साल बाद उसके साथ भी कुछ ना कुछ क्रिया जरूर होगी और परेशान होगा व्यक्ति। और जो करने वाला है उसके साथ भी होगा। जो करने वाला है उसकी तो बहुत ही बुरी गति होती है। जो तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हैं उनके साथ जो है ऐसा होता है कि कुछ समय जब बीत जाता है, जो दूसरों का बार बार बुरा करते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे वो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। बीमारी कोई ना कोई पकड़ लेगी, या कि परिवार में कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी, धन से परेशान हो जाएगा। यह 4-5 साल बाद होता है। 5 साल बाद ये चीज़ें होने लगती, व्यक्ति दर दर खुद भटकने लगता है। जो आज तक दूसरों पे कर रहा था, भगवान ने ऐसा जाल फेंकते हैं उसके ऊपर, तो ये मान के चलिए खुद ही जाल में वो फंस जाता है व्यक्ति, और भगवान से गुहार लगाता है कि हे प्रभु क्षमा करें। भाई जो हमने कर्म किया है उसका फल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ थोड़ी से लालच में अगर किसी की निजी शत्रुता के कारण आपके पास भगवान ने सिद्धि प्रदान की है, देखिए तंत्र ऐसे नहीं हो जाता। जब कोई देवी देवता हमने सिद्ध कर रखे हैं उन्हीं माध्यम से चीज़ें होगी, या कि कोई भी शक्ति जब तक सिद्ध नहीं है तो कोई भी व्यक्ति तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। जब आप साधना आराधना करके किसी व्यक्ति को सिद्ध कर लेते हो, किसी देवता को सिद्ध कर लेते हो, या कि किसी भी शक्ति को अपने बस में कर लेते हो, उसके बाद उसको आप चलाते हो। बहुत लोग प्रेत सिद्धि करते हैं, बहुत लोग महाकाली की सिद्धि करते हैं, बहुत लोग किसी भी देवता की, भैरव की सिद्धि करते हैं, उसी से तंत्र मंत्र अपना झाड़ा भी लगाते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं।
हाँ, आप अपनी सिद्धि का इस्तेमाल जो है दूसरों के हित के लिए करें या कि अनहित के लिए ना करें। अनहित के लिए आप करेंगे तो 5 साल बाद, देखिए तुरंत तो नहीं मिलता, मिलता यहीं पे है इसी पृथ्वी पे, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद मिलता। आपको भगवान ऐसे आपके साथ घात करेगा कि जो व्यक्ति करने वाले होते हैं तो ये मान के चलिए कि फिर परेशान ही हो जाएंगे। इसलिए जो भी लोग हमको देख रहे हैं, जो भी तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाले देख रहे हैं, तो समझ जाएं कि ऐसा ना करें किसी के साथ, क्योंकि हमारे पास कई फ़ोन आ चुके हैं कि महाराज जी हमारे ऊपर हमारे शत्रु ने तंत्र करवा दिया है। तो हम कहते हैं शत्रु भले शत्रुता आपको किसी से है, लेकिन जो व्यक्ति तंत्र मंत्र करते हैं वो लोग ऐसा ना करें किसी व्यक्ति के ऊपर। 5 साल बाद ऐसा हाल होगा उनके साथ में कि मान के चलिए कि मांगने से फिर भीख नहीं मिलेगी। भगवान से आप दोनों हाथ जोड़ के रोएंगे लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा भगवान आपके ऊपर जो है तो बोझ डालेगा। आपकी दुर्गति तो ऊपर तो दुर्गति होती है तंत्र मंत्र करने वालों के ऊपर, तांत्रिकों के ऊपर तो दुर्गति होती है, नीचे ही सब दुर्गति हो जाती है। ऐसे लोग बीमारी का शिकार हो जाते हैं ना कि ये मान के चले कि पूरी ज़िंदगी नर्क में हो जाती है। इसलिए ऐसा काम ना करें जिससे अगले को नुकसान हो, और आपको आज थोड़ी से फ़ायदे हो सकते हैं लेकिन बाद में आपके लिए नुकसानदायी है। ऊपर तो कर्म आपने किए नहीं, ऊपर जाने के लिए कम से कम यहीं रहने के लिए अच्छे कर्म कर लो, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, किसी के हित के लिए आप अपनी शक्ति का उपयोग करो तो बहुत अच्छा है। आपको फल भी मिलेगा और आपको जो है तो परेशानी में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य करते हो तो उससे आपका भी आगे चल के नुकसान होगा, ये मान के चलें। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, आपका डबल नुकसान होगा, डबल आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि भगवान तो बैठा वहाँ पे सब देख रहा है। भाई अगला व्यक्ति आज परेशान है तो परेशानी तो उसकी ठीक होगी ही होगी कभी ना कभी, लेकिन आप जब कल परेशान होगे तो आपकी परेशानी ठीक नहीं होगी। इसलिए जो है तंत्र करने वालों के साथ कुछ समय बाद बहुत ही बुरी गति होती है, वह व्यक्ति खूब परेशान हो जाता है, घर में भी संतानों के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, परिवार पे भी इफेक्ट पड़ता है और लंबी बीमारी से व्यक्ति परेशान हो जाता है, दर दर भटकता रहता है। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।